शांति। 10 जुलाई की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर। शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप का राइट हैंड बन, सर्विस का शौक रख, श्रीमत पर पूरा पूरा अटेंशन दो। अखबार में कोई सर्विस की बात निकले तो उसे पढ़कर सर्विस में लग जाओ। प्रश्न है, बाप का नाम तुम बच्चे कब बाला कर सकते हो? उत्तर है, जब तुम्हारी चलन बड़ी रॉयल और गंभीर होगी। तुम शक्तियों की चाल ऐसी चाहिए जैसे डेल मतलब मोरनी। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। पत्थर निकालने वाले नाम बदनाम करते हैं, तो फिर उनका पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाप का बनकर कोई भी विकर्म न हो, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, याद करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, निराकार रूप बदलकर साकार में आओ। तो यह क्या रूप बदलेगा? ऐसे तो नहीं कच्छ मच्छ रूप बनकर आएगा, नहीं। दुनिया में कहते ना, भगवान तो कोई भी रूप में आता है, कच्छ मच्छ रूप में आता है, नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा का तन का आधार लेकर तुम बच्चों को ज्ञान सुनाता हूँ, तुमको एडॉप्ट करता हूँ। बाबा ने राइट हैंड बताया है माताओं को, इसलिए देखो ब्रह्म कुमारी की स्थापना हुई। तो बाबा कहते हैं, कोई विरला यथार्थ रीति श्रीमत पर चल अटेंशन देते हैं। यह एक पॉइंट है। देखो बाबा एक पॉइंट भी समझाते कि अगर किसी को समझाना है तो ये पॉइंट्स बाबा कहते समझा सकते हो। भ्रष्टाचार और श्रेष्ठाचार। देखो भ्रष्टाचारी बुलाते हैं, हे भगवान आओ, आकर श्रेष्ठाचारी बनाओ, तो सभी श्रेष्ठाचारी जरूर है। देखो कहा जाता है, यथा राजा रानी तथा प्रजा। तो बाबा कहते हैं, बच्चों को समझाया गया है कि भारत श्रेष्ठाचारी था। स्वर्ग में भी अगर भ्रष्टाचारी हो तो उसको स्वर्ग नहीं कह सकते। तो बाबा कहते, भारत सोने की चिड़िया था, श्रेष्ठाचारी था। लेकिन सबको सतो रजो तमो में आना ही होता है। देवताएं भी श्रेष्ठाचारी थे, तो हर एक को सतो रजो तमो में आना ही है। मतलब ये स्टेजेस है, चढ़ने के बाद तुम उतरना ही है। तो ये स्टेजेस है, तो फिर हम आखिरी में तमो से भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। तो बाबा कहते, आधा कल्प भारत श्रेष्ठाचारी एक रस था, अभी देखो 16 कला से 14 कला, और फिर धीरे धीरे और कलाएं कम हो गई। तमो प्रधान बन पड़ते हैं। बाप कहते हैं, जब तक अति भ्रष्टाचार नहीं होता तब तक मैं नहीं आता हूं। पतित से पावन बनाने, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनाने बाबा आते हैं। देखो बिल्कुल सहज बात बाबा सिखाते। देखो सतयुग त्रेता, उसके बाद सतयुग के बाद और 2 कला कम हो जाती है। मतलब एक रस स्थिति कंटिन्यू नहीं रहती है। फिर 16 कला के बाद 14 कला, 14 कला के बाद फिर और कलाएं कम होती जाती है, और अभी तो सब 9 कला है। तो बाबा कहते हैं, ये स्टेजेस है, ये ऐसा होना ही है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी होना ही है। देखो श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है, श्रीमद् क्या कहती है, वो तो श्रेष्ठ राजाओं का राजा बनाती है। कहते, इन माया पर जीत पहनो तो तुम प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। तो बाबा कहते हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, यथा राजा रानी प्रजा सब सुखी थे। फिर जब रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है तो भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। तो बाप कहते, मैं आकर तुमको वापस श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ, क्योंकि ये ड्रामा मतलब खेल बना हुआ है। अब देखो बंगाल में काली का चित्र है, मतलब काली देवी का मंदिर बनाया है। तो काली माँ के प्राण देते हैं। अब ऐसी काली माँ व चंडिका देवी आई कहाँ से? नाम तो दिखते ना। तो देखो बाबा के ज्ञान में जो भागंती हो जाते हैं तो वो प्रजा में भी चांडाल बनते हैं, परंतु जो यहाँ रहकर अपना विकर्म विनाश करते हैं वो रॉयल घराने के बनते हैं। देखो
बहुत आत्माएं ऐसी है जो बाबा को छोड़कर चली जाती है, तो पिछाड़ी में चांडाल बनती है। तो बाबा कहते हैं फिर भी उनके मंदिर बनते हैं, क्योंकि यहाँ भगवान की गोद ली है। तो हमको क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, बाबा का बनकर बाबा का सुनना है, बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है। देखो ज्ञान तो बहुत है, गुह्य गुह्य बातें है, तो धारणा भी करनी चाहिए। तो शक्तियों की चलन ऐसी गंभीर होनी चाहिए जैसे डेल मोरनी, मुख से रत्न ही निकलते रहे, पत्थर नहीं। वो तो पत्थर मारते हैं, तुम कभी पत्थर नहीं मारोगे। नाम बदनाम न करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। रात्रि क्लास। यहाँ अच्छे व बुरे मनुष्य है। सतयुग में ऐसे अक्षर नहीं निकलते, बुरा या पाप अक्षर वहां नहीं होता है, क्योंकि वो वॉइसलेस वर्ल्ड है। बच्चे जानते हैं हम विश्व के मालिक थे, ये भारत देवी देवताओं का राज्य था, अब पुराना हो गया है। देखो तुम ब्राह्मणों बच्चों बिगर ये बातें किसी को पता नहीं कि ये संगम युग है। इस कल्प के संगम पर बाप आते हैं, इसकी महिमा है, बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। सतयुग के लिए तो जरूर संगम युग ही आएगा। तो बाबा कहते हैं मैं आता ही संगम पर हूं, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर तुमको ब्राह्मणों से देवता बनाता हूं। जब तक तुम ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बन सकते। ये छोटे छोटे पॉइंट्स बाबा बहुत अच्छे से सिखाते हैं। तो बच्चों ने मुरली बड़े ध्यान से सेंटर पर जाकर जरूर सुननी चाहिए और ये पॉइंट्स फिर रिवाइज करने चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करे, ये हो नहीं सकता। देखो ज्ञान तो सेकंड में मिल जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति भी मिल जाती है कि भाई इस ज्ञान से हमको जीवन मुक्ति को पाना है। लेकिन आधे कल्प से जो हमारे सिर पर पापों का बोझा है वो कैसे टलेगा या कैसे भस्म होगा? बाबा की याद से। देखो ये पुरुषोत्तम युग ही हीरे जैसा गायन है। फिर तो कमती कमती हो जाएगा, हीरे के बाद गोल्डन एज, सोने की दुनिया आएगी, फिर सिल्वर। हाँ, तो बाबा कहते हैं ये हीरे तुल्य जीवन है, उसके बाद तो हीरे से सोना थोड़ी महंगा होता है। तो बाबा कहते फिर उतरती कला होना शुरू हो जाएगा। तो योग तुमको सिखलाते हैं, जिसको स्पिरिचुअल योग कहते हैं ना, स्पिरिचुअल योग सिर्फ फादर ही सिखाएंगे, रूहानी फादर। तो ये रूहानी नॉलेज हमको संगम पर मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी यह याद रहे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए कि स्टूडेंट को खुशी होती है ना। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। हम कौन से स्टूडेंट है? हम गॉडली स्टूडेंट है। देखो ये सोर्स ऑफ इनकम है। जब हम पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? सोर्स ऑफ इनकम है ना, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतनी उच्च पद मिलेगी। तो यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये सोर्स ऑफ इनकम है। जितना हम रोज मुरली सुनेंगे, रोज पढ़ेंगे, तो सतयुग में हम उच्च पद को पाएंगे। यह है मनुष्य से देवता बनने की पाठशाला। देवताएं तो विश्व के मालिक थे, यह भी तुमको मालूम है कि यह अथाह खुशी होनी चाहिए। इसलिए गायन है अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। हमारा शिव बाबा वल्लभ और हम उसके गोपी, तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो कि बाबा से प्यार का अनुभव कितना अच्छा होता है, अतीन्द्रिय सुख देता है। तो टीचर अंत तक पढ़ाते हैं, तो उनको अंत तक पढ़ना चाहिए। भगवान पढ़ाते हैं और फिर भगवान साथ भी ले जाएंगे। तो बाबा कहते तुम पुकारते थे लिबरेट करो, हे भगवान आओ दुखों से छुड़ाओ, तो देखो मैं आ गया हूँ। तो बच्चों को अनुभव सुनाना चाहिए। बस क्या सुनाऊं दिल की बात, बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने वाला मिल गया, और क्या अनुभव सुनाऊं। देखो कभी भी किसी से रूठना नहीं, वास्तव में घर में नहीं बैठना चाहिए। यह जैसे अपनी तकदीर को रूठ कर बैठ जाते हैं। पढ़ाई से रूठा तो क्या सीखेगा? बाप को
पढ़ाना ही है ब्रह्मा द्वारा, तो एक दो से कभी रूठना नहीं चाहिए। यह माया है। यज्ञ में असुरों के विघ्न तो पड़ते ही है ना। अच्छा, वापस बाबा डबल याद प्यार दे रहे हैं। तो मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, श्रीमत पर श्रेष्ठाचारी श्रेष्ठाचारी बनने की सेवा करनी है। कोई ऐसी चलन नहीं चलनी जिससे नाम बदनाम हो। मुख से सदा रत्न निकले, पत्थर नहीं। बेहद की गुह्य पढ़ाई को विस्तार से सुनने से सार में समा जाओ। दूसरों की सेवा करो। विस्तार से सुनते उस सार में समाकर दूसरों की सेवा करो। श्रीमत पर पूरा अटेंशन दो। वरदान, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाने वाले मास्टर ब्रह्मा भवो। देखो, अपने कर्म और स्थिति द्वारा ब्रह्मा बाप हमारे में स्पष्ट दिखाई दे तो ब्रह्मा बाप भवो। जैसे ब्रह्मा बाप का निजी संस्कार था, पहले आप। कोई भी स्थान में पहले बच्चे, हर बात में बच्चों को अपने से आगे रखा, लेकिन कहने मात्र नहीं, शुभ चिंतक की भावना से। उसने किया तो भी बाप की सेवा, मैंने किया तो भी बाप की सेवा। मैं आगे बढ़ूं नहीं, दूसरों को आगे बढ़ाकर आगे बढ़ाओ। जब यह भावना हर एक में आएगी तब कहेंगे मास्टर ब्रह्मा। फिर ऐसा कोई नहीं कहेगा कि हमने ब्रह्मा बाप को नहीं देखा। आपके कर्म, आपकी स्थिति ब्रह्मा बाप को स्पष्ट दिखाए। स्लोगन, एकाग्रता के दृढ़ संकल्प से सागर के तले में चले जाओ तो अनुभव के हीरे मोती प्राप्त होंगे। ओम शांति।